पार्टी। और बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी हो रही है और ये जानकारी मिल रही है कि 13 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और 6 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जा सकता है। खबर यह है कि चिराग पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राजीव रंजन, लल्लन सिंह और मीनाक्षी लेखी के नामों पर भी चर्चा हो रही है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्हें फिलहाल राज्यसभा भेजा गया है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने भी, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मुलाकात भी की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और खुद को सेंटर में शामिल करने की मांग भी उन्होंने की थी। इसके अलावा राजीव रंजन, मीनाक्षी लेखी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और सर्बानंद सोनोवाल, ये वो नाम हैं, ये वो चेहरे हैं जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक 13 जून को ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जो मंत्री हैं अभी सेंटर में, उनके कामों की समीक्षा की जा रही है और बेहद संभव ये भी है कि कुछ जो नॉन परफॉर्मर हैं उनको हटाया जा सकता है। और राकेश कुमार सिंह, सीनियर एडिटर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। राकेश, अब कई नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बात की चर्चाएं थी कुछ दिनों पहले, क्योंकि हमने अनुप्रिया पटेल को देखा था जब उन्होंने मुलाकात की थी, तब ये भी चर्चा थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी में आए हैं, लेकिन उसके एवज में कुछ मिला नहीं है। और बहुत कुछ चेहरे इसमें ऐसे दिख रहे हैं जिनको कंपनसेट किया जाना जरूरी था। देखिए, साफ तौर पे बंगाल में मिली हार और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में फेरबदल होना जल्द ही होगा और सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी छोटे छोटे ग्रुप्स में मंत्रियों की मुलाकात कर रहे हैं और उनके संबंधित विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ मंत्रियों को जो है परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें संगठन में भेजा सकता है और कुछ संगठन से जो है मोदी कैबिनेट विस्तार में उन्हें जगह दी जा सकती है। रही बात, कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र आपने किया, उनका तय माना जा रहा है मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में। और जहां तक घटक दलों की बात है, मसलन बात करें अपना दल एस की बात हो या लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, तो जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी को झटका लगा है, ऐसे में अपने घटक दलों को इकट्ठा रखने के लिए पूरी तौर पर कवायद की जा रही है। और जेडीयू से जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जेडीयू से केंद्रीय कैबिनेट में जो विस्तार होगा उसमें कैबिनेट स्तर का 1 मंत्री और 1 एमओएस का, यानी जेडीयू कोटे में 2 सीटें जो हैं जेडीयू कोटे में दिया जाएगा। तो ये साफ है कि मोदी मंत्रिमंडल का जल्दी विस्तार होने वाला है और इसमें कई मंत्रियों को इसमें शामिल किए जाने की उम्मीद की जा रही है। क्या नॉन परफॉर्मर पर गाज गिर सकती है? उनकी भी कोई लिस्ट बनी है क्या? देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मंत्रियों के विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लिस्ट जरूर बनेंगी जिन्हें ड्रॉप किया जाएगा। अभी नामों की लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और ऐसी स्थिति में कुछ मंत्रियों को मंत्रालय से छुट्टी हो सकती है। लेकिन ये तय है कि कुछ नए ऐसे आपको नाम चेहरे दिखाई देंगे जो कि आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो नाम हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी आएंगे जो आपको चौंकाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश कुमार सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी की जा रही है और कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही थी, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इधर पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी, कोरोना संकट के बीच मुंबई के एक इंजीनियर ने ऐसे रोबोट बनाने का दावा किया है जो कोरोना मरीजों के इलाज में मदद करेंगे, जिससे मरीजों को तो बेहतर इलाज मिलेगा ही, डॉक्टरों का बोझ भी कम होगा।
पीछे आप देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए कि मैं खड़ी हूं कुछ रोबोट्स के बीच में, जो कि कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा में अब तत्पर रूप से काम आते हुए नजर आने वाले हैं। बता दें कि आइसोलेशन सेंटर्स में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कम होने की कंप्लेन और शिकायतें हम शुरुआत से ही देख रहे हैं। इसी बीच में आप कुछ रोबोट्स को देख पाएंगे, जहां पर ये जो रोबोट्स हैं वो लोगों की मदद करेंगे। आप यहाँ पर मूवमेंट भी देख पाएंगे रोबोट की, कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी की सहायता से इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स अब लोगों की सहायता कोरोना काल में तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी आगे कई आने वाली मुश्किलात घड़ियों में इन सारे रोबोट्स और इन टेक्नोलॉजीज का काम होगा। अब इसे बनाने वाले शख्स का इंट्रोडक्शन हम कराते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर संतोष हमारे साथ है। संतोष हुलावाले इनका नाम है, जो 20 साल से लगातार रोबोटिक्स की दुनिया में काम कर रहे हैं। 18 से ज्यादा इन्होंने रोबोट्स बनाए हैं। ये आपके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताइए, आइडिया कहाँ से आया, इसकी खासियत कितनी है और कितने वक्त में बना? देखिए, ये जो तीनों रोबोट्स आप देख रहे हो, ये खासकर कोरोना के लिए बनाए हैं। तो लगभग जो 1 साल का अभी कालावधि चल रहा है, जब से कोरोना शुरू हुआ है, तो लगभग 1 साल के अंदर ये तीनों रोबोट्स बनाए गए और ये कोरोना को दिमाग में रखते हुए बनाए गए रोबोट्स है। इन तीनों रोबोट्स का अलग अलग रोल होने वाला है कोरोना को असिस्ट करने में। जैसे आप देख सकते हो, ये बीच का जो रोबोट है ये हाई फाइव कर रहा है अभी, तो ये SHR है, मतलब सर्विस ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये रोबोट सिर्फ इंसानों जैसा दिखता नहीं है, बल्कि इंसानों जैसा काम भी करता है। और इसी के साथ आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।